नमस्कार विद्यार्थियों। काफी कॉल और काफी मैसेजेस जो हैं वह आप लोगों के प्राप्त हुए हैं और वास्तव में एक डर और एक संशय और एक थोड़ा सा ये रहता है कि एक अच्छा मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर का और कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतियां जो हैं वह हमने करी है या वह करके ऐसा नहीं हो कि हम उस पोस्ट से दूर हो जाएं। इस चीज को लेकर के काफी बच्चों के कॉल और ये प्राप्त होते हैं कि सर 40% जो नियम है वह विज्ञप्ति में क्या दे रखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वास्तव में वो थोड़ा सा नियम किस तरह से का है थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी परेशानी या कठिनाई का अनुभव होता ही है। जैसा कि आप सभी को पता है असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग का जो प्रश्न पत्र है वह हो गया है, साहित्य का सब्जेक्ट का भी हो गया है और इसके साथ में ही जीके का जो पेपर है वह भी आपका हो गया है। लेकिन प्रश्न पत्र के लेवल की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का जो पेपर था वह जहां तक मेरी नजर में जो मैंने जो पेपर अब तक दिए हैं या मैंने जिनका अवलोकन किया है, विश्लेषण किया है, मैंने देखा है तो मैंने ये महसूस किया है कि अब तक का जो जीके का पेपर था वह वास्तव में बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न पत्र था और वास्तव में अगर इस लेवल का प्रश्न पत्र बनाया गया है तो ऐसे उस प्रश्न पत्र में बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि उसमें से उस पेपर में इतने कठिन पेपर में 40% नंबर को किस प्रकार से अर्जित किया जाए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है और जो बच्चा इस वैकेंसी के लिए मैं कहना चाहूंगा वास्तव में प्रश्न पत्र का लेवल बहुत अच्छा था और इसमें अगर 40% आपके नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने की दौड़ में शामिल हो। मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जीके की बात कर रहा हूं कि जीके में अगर आपके 40% नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आपको आगे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए और इंटरव्यू की तैयारी में भी लग जाना चाहिए। ये मैं कहना चाहूंगा क्योंकि वास्तव में कुछ इसके कट ऑफ की भी बात अपन करेंगे तो जीके का जो पेपर था वह बहुत टफ था, है ना। अब बात करते हैं कि 40% का जो नियम था वह क्या था। तो देखिए जैसा कि आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर जो परीक्षा होती है उसमें 3 प्रश्न पत्र होते हैं। कितने प्रश्न पत्र होते हैं? प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वह आपके विषय के होते हैं। आपका जो विषय है उससे संबंधित जो है वह प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र होता है और तृतीय प्रश्न पत्र जो होता है वह सामान्य ज्ञान का होता है। ठीक है। अब इस वैकेंसी में इस भर्ती की विज्ञप्ति में एक रूल्स जोड़ा गया है और वह यह है कि उस अकॉर्डिंग टू विज्ञप्ति, ठीक है, बता रहा हूं मैं कि प्रत्येक पेपर में 40% नंबर, प्रत्येक प्रश्न में 40% नंबर और एग्रीगेट तीनों को मिला करके जो परसेंटेज आना चाहिए वह 36% आना चाहिए। यह बात जो है वह विज्ञप्ति में लिखी गई है। ठीक है। लेकिन अब बच्चों के अंदर एक संशय, एक थोड़ा सा यह रहता है कि प्रत्येक पेपर में अगर 40% नंबर कैंडिडेट ला रहा है तो एग्रीगेट जो परसेंटेज बनता है वह तो 40% बनता है, तो वहां पर फिर 36% कैसे हो सकता है? यह एक सबसे बड़ा हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब इसको ये नियम क्या कहना चाहता है इस चीज को मैं भी क्लियर नहीं कर सकता हूं क्योंकि इस चीज को तो आरपीएससी ही कर सकती है क्लियर कि ये नियम क्या कहना चाह रहा है। लेकिन इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड दूसरी भर्तियों की विज्ञप्ति को देखा जाता है तो दूसरी भर्तियों की विज्ञप्तियों में यह नियम है कि प्रत्येक पेपर में क्या है, प्रत्येक पेपर में 36%, प्रत्येक पेपर में 36%
और ओवरऑल जो है वह है 40% नंबर आने चाहिए अभ्यर्थी की, तभी आरपीएससी उस अभ्यर्थी की अनुशंसा विभाग को करेगा नियुक्ति के लिए। यह चीज अगर विज्ञप्तियों में ये चीज मेंशन है, जैसे कि अपन बात करें लाइब्रेरियन की, असिस्टेंट प्रोफेसर के ऐसी कॉलेज डिपार्टमेंट में संस्कृत शिक्षा विभाग में, उसकी भर्ती की विज्ञप्ति में भी ये चीज मेंशन है। लेकिन इस भर्ती की बात करें संस्कृत शिक्षा विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर विषयों की जो विज्ञप्ति है सब्जेक्ट वाइज, उसमें जो है वह ये चीज है कि ये 40% और ये 36%, लेकिन इस विज्ञप्तियों में ये चीज लिखी गई है। तो शायद हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ संभावनाएं व्यक्त कर सकता हूं मैं, या इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो नियम आरपीएससी ने बनाए हैं वह एकदम फैक्ट है और वही है। अगर इसमें संशोधन भी होगा तो आरपीएससी ही संशोधन करेगी, ठीक है। तो इसमें जो है वह 40% प्रत्येक 36% प्रत्येक सब्जेक्ट में, और 40% जो है वह प्रत्येक एवरेज तीनों पेपरों का मिलाकर के यह होना चाहिए, यह बात वहां पर मेंशन है। तो हो सकता है इसमें कुछ चेंज जो है वह हो भी सकता है और नहीं भी हो, उसके लिए जो भी है निर्णय वह आरपीएससी का मान्य होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं वह ये कहते हैं कि सर हमें तो प्रश्न थर्ड पेपर हमारा बहुत बिगड़ गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जिन जिन बच्चों के कॉल आ रहे हैं वह उनके नंबर जो आ रहे हैं वह 20, 21, 18, 19 यहां पर जो अटके हुए है ना, 20 है, 21 है, 18 है, 19 है, इन नंबरों पर जो अटके हुए हैं वह बच्चे इतने डीमोटिवेट हो गए। उनका सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी है, उनके सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन वह यह सोच करके अब डीमोटिवेट होकर के अभी भी किताबों को रख दिया है। उनसे मैं कहना चाहूंगा, सामान्य संस्कृत का पेपर 15 तारीख को है और दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर अभी जो चल रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा आपने पढ़ तो रखा ही है, थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है। आप उन सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। बाकी जो भी बाद में होगा, आरपीएससी जो भी अपना हो सकता है यही सही है तो फिर इसके अकॉर्डिंग भर्ती होगी, और इस रूल्स में अगर कुछ संशोधन होना होगा तो वह भी आरपीएससी करेगी, और नहीं करती है और यही नियम अगर सही है ऐसा वह मानते हैं, तब इस भर्ती के अकॉर्डिंग भी अगर कुछ भी हो सकता है, एक दो प्रश्न डिलीट हो जाए या उनके आंसर चेंज हो जाए, जैसा आप अभी उनको काउंट कर रहे हो, तो आंसर की आने के बाद बहुत से हेर फेर देखे जाते हैं। क्योंकि मैंने भी ये चीज देखी है कि बहुत से बच्चे जब काउंट करते हैं तब 20 नंबर ही आते हैं, जब आंसर की आने के बाद उनके नंबर है वो बढ़ भी जाते हैं, ठीक है। कम होने की भी गुंजाइश रहती है, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि बच्चा जब काउंट करता है तब वह सबसे बॉटम पे आकर के ही काउंट करता है कि मेरे इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। इसलिए हो सकता है अगर आपके नंबर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चनों में कुछ उलटफेर होता है, डिलीट होते हैं क्वेश्चन, तो नंबर आपके बढ़ने की भी संभावना रहती है। अगर आपका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का भी बेनिफिट आपको मिलता है तो आप 40% क्रॉस कर जाते हो, और 40% जीके में क्रॉस कर लिए तो आप निश्चित मानिए कि आपका सब्जेक्ट का, तो मैं मान सकता हूं कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है, जो अच्छा पेपर है वह करके आए हो और आओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि जिनके जीके में किनारे पे है वह अपनी तैयारी को छोड़े नहीं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें, और निश्चित जब रिजल्ट आएगा या जब आंसर की आएगी आरपीएससी की, तब आपको ये चीजें याद आएंगी और उस समय पर आप अफसोस करोगे कि काश मैं सब्जेक्ट पढ़ लेता, जीके में तो मेरे आंसर की आने के बाद 2 नंबर बढ़ रहे हैं, 3 नंबर बढ़ रहे हैं, ये हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमेशा कहता हूं कि अपने हथियारों को अंतिम समय तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक मत छोड़िए कि मेरा नहीं होगा। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जब मैं मेरी बात करता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जब इंटरव्यू देकर के आया था मैं, तो इंटरव्यू देकर के आने के बाद मेरे को ये लग रहा था कि शायद मेरा नहीं होगा यूं, क्योंकि उसका रीजन ये था कि एक मेरे को बोर्ड पर पढ़ाने के लिए बोला था और 4 थे द्वंद्व सूत्र में पढ़ाया था, और उसमें 2 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो मेरे को पूछे गए और मेरे को नहीं आते थे, तो मेरे को लगा कि शायद ये 2 क्वेश्चन जो है वह नेगेटिव असर करेंगे मेरे इंटरव्यू पर और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा यूं। लेकिन वास्तव में
और उसके बाद इतना मतलब डिमोटिवेट हुआ कि बहुत होपलेस हो गया था कि अब नहीं करनी तैयारी और नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। और वास्तव में इसके बाद जब रिजल्ट आया तब पता चला कि वास्तव में मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अंतिम समय तक जब तक रिजल्ट आरपीएससी डिक्लेयर नहीं कर देता है और उसमें अगर आपका नहीं होता है तब तक आपको अपनी इतना डिमोटिवेट नहीं होना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखना है। इसलिए इस चीज को अभी भी समय है, जिनको सामान्य संस्कृत जिनका विषय है वह अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें और अंतिम समय तक आपको उस पेपर से लड़ना है। और वास्तव में अगर आप तैयारी करोगे तो निश्चित सफल होंगे। देखिए जितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उसके अकॉर्डिंग और जिनकी जितनी उपस्थिति उस परीक्षा में रह रही है उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि जिनके तृतीय पेपर में 40% नंबर भी आ रहे हैं वह उनका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको बस अब जीके का पेपर हो गया, सब्जेक्ट का थोड़ा सा और बेस्ट करके चलना है ताकि आपको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर की जरूरत नहीं पड़े और इंटरव्यू का जो वेरिएशन है वो ज्यादा नहीं रहे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सामान्य जो जीके का पेपर है उससे रिलेटेड। अब बात करते हैं साहित्य, संस्कृत साहित्य का जो पेपर हुआ उस संस्कृत साहित्य की बात करते हैं कि संस्कृत साहित्य का जो पेपर है वह कैसा था। तो संस्कृत साहित्य का जो पेपर है उसका संस्कृत साहित्य का पहला प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र, जैसा कि आपको पता है कि बहुत हाई लेवल कह सकते हैं, है ना, क्योंकि विशेषण सर्वनाम शब्द किसके लिए क्या प्रयोग किया गया है इससे संबंधित ही प्रश्नों को पूछा गया था। तो ये जो है वह बहुत हाई लेवल का कह सकते हैं इस प्रश्न पत्र को। ठीक है, और इस प्रश्न पत्र को आपने भी देखा है और बहुत ध्यान से इसको किया भी होगा और वास्तव में 40% नंबर इसमें भी मस्ट कंपलसरी है। तो इससे तो आप सभी बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे और इसका जो पेपर का एनालिसिस है वह भी बहुत जल्दी अपन करेंगे इसका, ताकि आपको एक आंसर की जो है आपके आंसर आपके मार्क्स का जो है वह अंदाजा लग सके। और संस्कृत साहित्य का जो द्वितीय पेपर था, संस्कृत साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र था वह द्वितीय प्रश्न पत्र औसत था, है ना, क्योंकि इसको अपन ने टेस्ट सीरीज में भी बहुत अच्छी तरह से सोल्व किया था। कुछ प्रश्न तो एज इट इज क्वेश्चन से ही सीधे सीधे वहां आए हैं, कुछ प्रश्न उसकी व्याख्याओं में से भी आए हैं। तो टेस्ट सीरीज से इस सेकंड पेपर में आपको जरूर बेनिफिट हुआ है। पर फर्स्ट पेपर की बात करें, फर्स्ट प्रश्न पत्र को भी अपन ने टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो इसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको मिला ही है। ठीक है, तो ये तो संस्कृत साहित्य के प्रश्न पत्र की बात हुई। और जीके के प्रश्न पत्र को लेकर के अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो आपको नहीं होना है और अब आपको सिर्फ इंतजार करना है आंसर की का। अब जो करना था, जो होना था वो हो गया, जो हमारे हाथ में था, तैयारी हमारे हाथ में थी वो हो गई है, और प्रश्न पत्र को कैसे देना है वो हमारे हाथ में है, वो हो गया है। अब जो है, अब आपको आगे की अगर तैयारी करनी है तो स्कूल लेक्चरर वैकेंसी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। जो कैंडिडेट जॉब में नहीं है और वह अगर आप तैयारी को करना चाहते हो तो आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी करें, बहुत अच्छी पोस्ट है। और निश्चित असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जब जल्दी आने आएगी नेक्स्ट, तब आप इसको छोड़ करके वहां उसकी तैयारी को करें तो अच्छा रहेगा। इसलिए कुछ नहीं करने से कुछ करना बेटर है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट जॉब में नहीं है वह स्कूल लेक्चरर की तैयारी करें। स्कूल लेक्चरर का वीडियो कोर्स अपने इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और इसी की टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी अपन स्टार्ट करेंगे। निश्चित असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य कॉलेज शिक्षा विभाग का जब हुआ था उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस बच्चों को मिला है और बहुत अच्छा मदद भी इस टेस्ट सीरीज में मिली है। संस्कृत साहित्य और सामान्य संस्कृत की भी टेस्ट सीरीज को अपन ने चलाया था, इसका भी फायदा आप लोगों को मिला है। निश्चित जितना प्रयास हम कर सकते हैं हमारी तरफ से रहेगा। धन्यवाद।